बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ये ट्रू फॉल्स टाइप का ए रिडॉक्स चेंज अकर साइमल्टेनियसली। रिडॉक्स चेंज अकर साइमल्टेनियसली सिंपली पूछ रहा है रिडॉक्स चेंज क्या एक साथ होता है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है ये समझता है। रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस करेगा, एक साथ होगा, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहीं पे आ गया कि साइमल्टेनियसली होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली बोलने का क्या मतलब है। तो ऑक्सीडेशन मीन्स अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कंपाउंड या एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है मीन्स रिडक्शन, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कोई एलिमेंट गेन कर रहा है, दोनों एक साथ हो, वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये होना भी चाहिए। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो उसी समय पे कोई लेने वाला तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ होगा तभी ये रिएक्शन रिडॉक्स कहलाएगा। तो रिडॉक्स चेंज हमेशा मीन्स साइमल्टेनियसली ही होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इस रीजन से ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में साइमल्टेनियसली होगा। क्योंकि अगर कोई कंपाउंड लॉस कर रहा है तो कोई कंपाउंड को गेन करना ही पड़ेगा, या फिर कोई एलिमेंट लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो दूसरे एलिमेंट को गेन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता कि लॉस करके कोई एटमॉस्फेयर में तो इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं। इस रीजन से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ ही होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।